हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल रांची विद्यापीठ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के सीरीज 2 में एवरेज स्पीड से रिलेटेड टाइप 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो ही आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रांची से पटना जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस रांची लौट आती है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका एक फिगर स्केच कर लेते हैं। ये है आपका दो जगह है, एक हो गया आपका रांची और दूसरा हो गया ये पटना। क्वेश्चन के अनुसार ये इधर रांची से पटना जाती है बस, तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और पटना से रांची वापस आती है तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा चीज़ है। दो स्पीड या तीन स्पीड या कई स्पीड के बदले अगर सिंगल स्पीड बताते हैं तो वो कहलाता है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ पर दो ही तरह का डिस्टेंस है, जाना और आना। और सिंपल सी बात है, रांची से पटना की डिस्टेंस की दूरी अगर डी मानते हैं तो आना और जाना तो बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस डी, एक बार जाने का और एक बार आने का टोटल डिस्टेंस, बाय टोटल टाइम। यानी रांची से पटना जाती है तो T1 समय लगता है और पटना से रांची वापस आती है तो T2 समय लगता है। अब यहाँ पर आपको D प्लस डी 2D डिवाइडेड बाई T, T होता है टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी रांची से पटना जाने का समय क्या होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है d और चाल है आपका 60 प्लस T2 पटना से रांची आने का समय, तो सेम ही डिस्टेंस है तो ये d हो गया डिस्टेंस और लौटने का स्पीड है 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू करते हैं, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर में हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाई 40D प्लस 60D, और इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं डिवीजन के अनुसार। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 60 इंटू 40। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया 2D इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में कॉमन है D, D को बाहर निकाल दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 60। या और अरेंज करके लिखना है तो यहाँ देख लीजिए D और D कैंसिल हो जाएगा, और अरेंज करके लिखेंगे तो पहले क्या है ना कि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का जिक्र किया गया तो 60 लिख लेते हैं। दूसरा है 40 जो हमारा यहाँ आया हुआ है डिवाइडेड बाई, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। पहले 60 का जिक्र किया गया है, इसके बाद 40 प्लस 40, तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो 6 4 जा 24 होता है, 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में कुल दूरी का जिक्र किया गया, कुल दूरी मतलब जाना और आना, तो वहाँ 2 से इंटू करेंगे और चालों का गुणनफल, चालों को आपस में इंटू कर देंगे। कुल दूरी कहा गया है तो कुल मतलब ऐड करना, तो दोनों चाल को ऐड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट किए तो 48 किलोमीटर पर आवर आया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका यही लास्ट स्टेप है आपका। कुल दूरी की बात की जा रही है, जाना और आना, एक दूरी नहीं, तो 2 से इंटू करेंगे, इंटू 60 इंटू 40 चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, योग इसलिए कि कुल दूरी कहा गया, जाना और आना, तो इसके अनुसार हमारा आया 48 किलोमीटर पर आवर। और सिंपल सी चीज़ है, एवरेज का मतलब ही होता है अगर दो स्पीड का जिक्र किया गया है तो दोनों के बीच में वैरी करना चाहिए। तो मिनिमम है 40 और मैक्सिमम है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इन दोनों के बीच में ही आता है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन बी होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हर नीडी स्टूडेंट को इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। थैंक यू।